माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं, साइंस 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप केवल 50 टॉपिक पढ़ लो, जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, केवल और केवल 50 टॉपिक, अगर आपने जो मैं आपको बताऊंगा 50 टॉपिक पढ़ लो, तो आपका भैया 95% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आए। तो आपको यकीन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आप लोग भैया वो टॉपिक पढ़ रहे हो जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो टॉपिक बार बार पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में एक बार भी नहीं आया, और वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, मतलब हर साल आता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करो। ठीक है, मैं आप लोगों को आज केवल 50 टॉपिक बताऊंगा, पूरे बुक में से केवल और केवल 50 टॉपिक, और अगर आपने वो 50 टॉपिक पढ़ लिया तो 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 95% 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 1 से लेकर 14 तक पूरा लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपने ये टॉपिक का मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आज आप लोग प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और साइंस के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे, 70 में 70 नंबर लाओगे। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, यह है क्लास 10 साइंस 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक, या फिर आप कह सकते हो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल जो बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आएगा, मतलब बिल्कुल 100%। अध्याय 1 से लेकर 14 तक है, जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें और एक एक को आप लोग नोट कर लेना। आज आप इसका नोट्स बना लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो बिल्कुल से तैयार कर लेना। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ लेना है। अगर साइंस में बस इतना ही पढ़ लिया ना, बिल्कुल साइंस आपका खत्म हो जाएगा। और पूरी किताब का ये निचोड़ है, पूरी बुक का ये निचोड़ है, मतलब पूरा बुक मैंने इसमें ले लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये पूरा तैयार कर लिया भैया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये 85 टॉपिक क्लियर कर लिया भाई, 90% तो मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है। तो कौन कौन से हैं टॉपिक्स, जो 50 टॉपिक हमें पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल और केवल 1000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट ये वीडियो देख सके पेपर से पहले। तो 50 टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। कितने? केवल और केवल 50 टॉपिक, केवल और केवल 50 टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग एक एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखा जाए तो पहले ही चैप्टर यानी कि हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, केमिस्ट्री से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला। अगर आप पहले चैप्टर में देखो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। अब कितने स्टूडेंट को पता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया के बारे में? वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपको जल्दी से तैयार कर लेना, टिक लगा लेना है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा टॉपिक ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जो आपके 2026 बोर्ड में बिल्कुल 100% आएगा, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन तैयार करने। ऐसे में आपको आल सब्जेक्ट का बता दूंगा, आल सब्जेक्ट का, और सारे सब्जेक्ट का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो आप लोग सर और सब्जेक्ट का बताइए। ठीक है, तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अगर देखा जाए तो केवल एनसीईआरटी के जो बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है वही वाला सीख लो, वही आएगा। ठीक है, बाहर से मत सीखना। आप एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में है कुछ 4 से 5 एग्जांपल, 5 से 6 एग्जांपल, वो वाला जाके प्रैक्टिस कर लो, वही आता है बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का। ठीक है, फिर आता है भैया अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, अम्ल, क्षार एवं
लवण। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, लघु भी आता है, दीर्घ भी आता है, हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। पांचवा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, अगर आपने बेकिंग सोडा बनाने की विधि तैयार कर लिया तो भैया ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, एंड अगला है भैया छठवां की धामन सोडा बनाने की विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, धामन सोडा बनाने की विधि। तो आपको हर क्वेश्चन तैयार करें ना, हर क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोग देखे होंगे, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण यानी कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल दो बनता है, लवण प्लस जल, वही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 7 टॉपिक तक समझ में आ गया। 8वां टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। देखो एक एक टॉपिक को बिल्कुल समझ कर ही जाना है, पेपर देने से पहले आप ये वीडियो देख लो और सारा टॉपिक समझ कर चले जाओ, पेपर खुद कहेगा कि यार वही टॉपिक आया जो सर ने बताया था। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन। फिर धातु एवं अधातु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, धातु एवं अधातु के बारे में आप लोगों ने देखा होगा पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु का जो आपके जो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो आपको ये सारे टॉपिक बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, पेपर में अगर 95% लाना है भैया, पेपर को एकदम से धुआं धुआं उड़ा देना, तो ये टॉपिक्स पढ़ लो। विद्युत रासायनिक श्रेणी, अगर बताएं कि ये ऐसा साल नहीं कि ये ना आया हो, कोई ऐसा साल नहीं। विद्युत रासायनिक श्रेणी हर साल का ये क्वेश्चन है, मतलब हर साल आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीमियम, जो बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आज ही आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार करना है। देखो 50 टॉपिक है, आपको डेली कम से कम 3 टॉपिक तैयार करना है, ताकि आपका ज्यादा ज्यादा 1 महीने में सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आपका पेपर भी बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, अगला है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड समजातीय श्रेणी भैया, ये क्वेश्चन अगर हम कहें कि 2026 पेपर में ये छपा है टिप्पणी करने के लिए, तो आप लोग मानोगे बिल्कुल छपा है, टिप्पणी करो समजातीय श्रेणी पर, 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। और आईयूपीएससी नेम जो है वो तो भैया 2 नंबर का बिल्कुल पक्का होता है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का ही होता है। तो आईयूपीएससी नेम कैसे करते हैं उसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक ऐसा बताऊंगा ना कि आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, तो आईयूपीएससी नाम का ट्रिक मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाला हूं, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं आप लोगों को पूरा बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल किंग बना देंगे, आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% 95% बोर्ड एग्जाम में लाओगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा टॉपिक बता देंगे हर सब्जेक्ट का कि वही बोर्ड एग्जाम में छपेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला साबुनीकरण पर अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा भैया, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि तैयार कर लो। 15 नंबर टॉपिक है एस्टरीकरण अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण अभिक्रिया भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण अभिक्रिया, यहां तक हमारा क्या था, केमिस्ट्री। अब यहां से पाचन से हमारा स्टार्ट होता है क्या, बायोलॉजी का टॉपिक, बायोलॉजी, जो कि जैव प्रक्रम से, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से आएगा और जैव प्रक्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो सबसे पहला टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र। अगर आपने देखा होगा तो ये 6 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब हर दूसरे तीसरे साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता ही है, तो 2026 में भी ये पक्का आएगा। ठीक है, 6 नंबर अपना पक्का कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया पाचन तंत्र। लेकिन आपको बता दें कि जितने में तंत्र लगा हुआ उसमें चित्र भी तैयार करना पड़ेगा, जितने में तंत्र पीछे लगा हुआ है उसका चित्र भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, पाचन तंत्र में आगे मतलब आपको चित्र भी तैयार करना है। श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, अब की बार आया था, मैंने देखा था पेपर में, हर कोड देखो 7-8 कोड होते हैं पेपर का, तो कहीं पाचन तंत्र, कहीं श्वसन तंत्र, कहीं उत्सर्जन तंत्र, ऐसे करके इसी टॉपिक में से आपका पेपर बनेगा। पेपर तो यहीं से बनेगा, कुछ भी कर लो। अगला है उत्सर्जन तंत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र को तो भैया हर साल आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब आता लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन भैया, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, मतलब 2 युग्मक की जरूर, 2 मतलब लोगों की आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन होता है। जैसे हम लोग हैं लैंगिक हैं। अलैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में चाहे एक नर ही हो तो भी भैया दूसरा बच्चा का निर्माण हो जाता है, चाहे मादा ही हो, किसी एक ही से ही हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है परागण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके प्रकार जो आपका स्वपरागण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और परपरागण,
पर परागण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वपरागण पर परागण में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको तैयार ही कर लेना है, ठीक है। 22 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना के 4 भाग जो हैं, दल, वाह्यदल, पुमंग, जायंग, ठीक है। ये आपके भाग हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। 22 नंबर। 23 नंबर है भैया नर तथा मादा जनन तंत्र, भैया 4 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का है। नर तथा मादा जनन तंत्र में से कोई एक 4 नंबर का पक्का है, तो पेपर तो भैया यहीं से बनेगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ये तो भैया बहुत बार आया हुआ है। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो कि 3 नियम था और सभी को पता है कौन कौन सा नियम था। एक तो भैया प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पृथक्करण का नियम, एक था स्वतंत्र अपविहमन का नियम। और ये तीनों मैंने पढ़ा भी रखा है, तीनों अगर आपने कंप्लीट कर लिया, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, वायरल पेपर में बहुत बार आया हुआ है। एंड एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण भी तैयार कर लेना है, ठीक है। 26 टॉपिक तक समझ में आ गया, बस 50 ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। पूरी बुक में से 50 ही टॉपिक हैं। लिंग निर्धारण, भैया लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, कैसे पता चलता है कि होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो 85% चांस होता है लड़का लड़की का, तो कोई ये नहीं पता चलता कि भैया लड़की ही होगा लड़का ही होगा। मानव मस्तिष्क, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव मस्तिष्क जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कभी कभी 4 या 6 नंबर में भी आ जाता है, तो तैयार रहना बिल्कुल से, ठीक है। अब हमारा आता है, आपका आता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में भी तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा यहां से क्या स्टार्ट होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, फिजिक्स। फिजिक्स, अब आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा भैया प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि पहला ही चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ना है। और परावर्तन जो है उनके नियम, जो 2 नियम थे वो जरूर से ही पढ़ लेना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है सांस लेना ना हमारे लिए, उतना जरूरी होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है भैया कि आपका अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण, जो प्रतिबिंब निर्माण है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल तथा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी आप लोग तैयार कर लो। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, देखो ये अपवर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में से कोई एक तो 4 नंबर आपको पक्का करके जाएगा, 4 नंबर पक्का करके जाएगा, चाहे आपका परावर्तन आए या बोर्ड एग्जाम में अपवर्तन आए, तो कोई एक तो आएगा। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस से जो प्रतिबिंब, देखो दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण और लेंस का प्रतिबिंब निर्माण अलग अलग होता है, तो दर्पण का अलग से समझना, लेंस का अलग से समझना, ऐसा नहीं कि केवल एक ही समझ लो, ठीक है। अगला देखो, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस की क्षमता, जो कैपेसिटी ऑफ लेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। निकट दृष्टि दोष, देखो मैं आपको बता दूं निकट और दूर में से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये दोनों में से कोई एक 4 नंबर का आया ना हो। 4 नंबर का एक तो आता ही है, बिल्कुल पक्का है। और हाँ मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो पे जब आपको मतलब कम से कम 2000 लाइक करना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का सारे का पीडीएफ दे दूंगा और इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 2000 लाइक जल्दी से कर दो, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, सारा कुछ। मानव नेत्र का सचित्र निर्माण, मानव नेत्र जो होता है उसका सचित्र यानी कि चित्र के साथ आपको बताना है बहुत अच्छे से। अब आता है भैया ओम का नियम, आप लोगों ने ये टॉपिक देखा होगा, हर साल आता है भैया ओम का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V बराबर IR, ये वाला तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। फिर आता है भैया विद्युत धारा, विद्युत धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछता है। एंड विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम, इन दोनों में से भैया एक तो 4 नंबर या 6 नंबर का आता ही है। श्रेणीक्रम का मतलब क्या है, श्रेणीक्रम का मतलब कि R जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आपका ऐसे से जहां तक हो RN तक, ठीक है। देखो ये होता है श्रेणीक्रम, बिल्कुल लाइन से, जैसे स्कूलों में लाइन लगता है। और समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस
1/r3, ये मतलब बटे में होता है, तो ये क्या होता है, ये समांतर क्रम होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध ज्यादा मिलता है, मतलब अधिकतम मिलता है, और इसमें न्यूनतम मिलता है। ये चीज बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला 43 नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। जल्दी से तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चुंबकीय बल रेखाएं। बायो-सेवार्ट का नियम भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बायो-सेवार्ट का नियम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही आता है, ठीक है। बायो-सेवार्ट का नियम भी तैयार कर लो। और आता है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है भैया आपका 46 नंबर टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। और फिर आता है भैया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर फैराडे का नियम, फैराडे के दो नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों तैयार कर लेना है फैराडे का नियम, ठीक है, चाहे आपका प्रथम हो यानी कि फर्स्ट नियम या द्वितीय। और ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, ओजोन परत का अपक्षय ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओजोन परत का अपक्षय। और ऊर्जा के स्रोत, देखो ऊर्जा के स्रोत जो है ये अलग अलग स्रोत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये 50 टॉपिक, केवल कितना 50 टॉपिक, अगर आप लोग ये 50 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, केवल 50, ये 50 टॉपिक अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले पढ़ लेते हो ना, तो आपको भैया साइंस में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो का लाइक का टारगेट है भैया 2000 लाइक का, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, ठीक है। और जितने स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो 99 18 86 31 96, फटाफट से सभी स्टूडेंट मैसेज कर दो, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को और सारा कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये है आज का हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास, और इसमें मैंने आप लोगों को पूरे साइंस के भैया 50 ऐसे टॉपिक बता दिए जहां से पूरा पेपर बनने वाला है। इससे बाहर ना तो पेपर बना है ना तो बनेगा, पूरा पेपर जो है यहीं से बनेगा 70 नंबर का, और पूरा ऑब्जेक्टिव भी इसी में से आएगा, ठीक है, मतलब सब कुछ यहीं से आएगा। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि साइंस में अगर वो जीरो से हीरो बनना है तो वो ये वीडियो देख लें और सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें, बस उनको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।